वीडियो द्वारा सुन रहे सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। आज के व्याख्यान का टॉपिक है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी प्रकार की प्रगति नए विचारों या सृजनात्मक प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर होती है। ये सभी प्रकार के सामाजिक विकास तथा विज्ञान व तकनीकी में नए अन्वेषणों तथा खोजों का आधार है। इसलिए नए प्रत्ययों को अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। सृजक व्यक्ति के बिना हम अन्वेषण, खोज तथा प्रगति ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह विद्यालय का दायित्व बन जाता है कि वह विद्यालयी छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करे। मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में केवल अति बुद्धिमान व्यक्तियों को ही सृजनात्मक माना जाता था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि सृजनात्मकता के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक नहीं होते। वह सृजनात्मक हो भी सकते हैं तथा नहीं भी। मैकमिनॉन के अनुसार यह एक प्रक्रिया है जो समय से लंबित है तथा मौलिकता, समायोजन व अवबोध से चरित्रित है। It is a process extended in time and characterized by originality, adaptiveness and realization. टेलर के अनुसार कोई प्रक्रिया सृजनात्मक होती है जब इसका परिणाम नवीन कार्य से में होता है, जिसे योग्य, उपयोगी तथा समय के लिए किसी बिंदु पर उसे किसी समूह द्वारा संतोषकारी मान लिया गया हो। गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मकता इस प्रकार है। पहला, तात्कालिक स्थिति के बाद भी जाने की योग्यता, किसी समस्या या इसके किसी भाग को पुनः परिभाषित करने की योग्यता, असाधारण प्रकार के विचारों से समन्वय करने की योग्यता, परिवर्तन करने की योग्यता या समस्याओं के लिए नए दृष्टिकोण को अपनाना। थ्रस्टन के अनुसार कोई कार्य सृजनात्मक है यदि विचार किसी समस्या के अंतिम हल में पहुंच जाता है जिसमें कुछ नवीनता होती है, तो वह सृजनात्मकता कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। पहला, यह मौलिक होनी चाहिए। सृजनात्मकता के अंतर्गत वही कार्य और वही उपलब्धियां आती हैं जो मौलिक हों, जिनमें कुछ नवीनता हो। सेकंड, वह उपयोगी होनी चाहिए। जीवन के उपयोग में आने वाली जो भी विचार हैं या कार्य हैं या उपलब्धियां हैं, वही सृजनात्मकता के अंतर्गत आती हैं। यह सामाजिक रूप से स्वीकृत होनी चाहिए। फोर्थ, इसमें पुराने भागों का नवीन समन्वय होना चाहिए। जो मूल तत्व हैं वो पुराने हो सकते हैं। बेसिक विशेषताएं किसी भी क्रिएटिविटी की पुराने तथ्यों से होती हैं, लेकिन उनमें नवीनता का समन्वय अवश्य होना चाहिए, तभी वो क्रिएटिविटी के अंतर्गत आएंगी। फिफ्थ है, सृजनात्मकता से योग्यता की ओर जाया जाता है। कोई भी सृजनात्मक पहलू जब सामने आता है तो वो किसी न किसी विशेष योग्यता की ओर इंगित करता है। सिक्स्थ है, यह सदैव ही नवीन उपलब्धि होती हैं। ये जब कोई चीज़ बिल्कुल नवीनता लिए हुए हमारे समक्ष आती है तो हम कहते हैं कि ये क्रिएटिविटी का उदाहरण है। टॉरिस ने सृजनात्मक को इस प्रकार परिभाषित किया है कि सृजनात्मकता एक स्नायविक अंतर
या अप्राप्त तत्वों परिणाम इंगित करने वाले विचारों तथा विचारों को संभवतः परिवर्तित करने और पुनर्परीक्षण का कार्य करने वाली प्रक्रिया है। टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के प्रकार। पहला, अचानक सृजनात्मकता। इस प्रकार की सृजनात्मकता उस कला या कार्य में परिलक्षित होती है जो भाग्य से प्राप्त होती है तथा इसकी नकल कम हो पाती है। सेकंड है प्राकृतिक सृजनात्मकता। सृजनात्मकता, इस प्रकार की सृजनात्मकता का अर्थ अस्तित्व में किसी नवीन चीज़ को प्राकृतिक भावना से लाना जिससे किसी तात्कालिक लक्ष्य की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है संवर्धित सृजनात्मकता। संवर्धित सृजनात्मकता का अर्थ उस प्रक्रिया से है जहाँ सृजित उत्पाद आवश्यक रूप से तात्कालिक लक्ष्य को पूर्ण नहीं करती। इस प्रकार की सृजनात्मकता में बहुत ही गति पाई जाती है और यह वंश से वंश में आती है। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ क्रिएटिविटी। पहला, संवेदनशीलता। रोलोमे के अनुसार सृजनात्मकता गहन चेतन मानव जीव का अपने संसार के साथ टकराव या मिलन है। सेकंड है असाधारणता। सिम्पसन के अनुसार सृजनात्मकता वह योग्यता है जो चिंतन को सामान्य मार्ग से दूर हटाती है तथा तब चिंतन को बिल्कुल ही नवीनता में ढाल देती है। नेक्स्ट है मौलिकता। बैरन के अनुसार सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता मौलिकता, अनुपमता तथा कभी कभी पागलपन के तरीके से कार्य को करना या समस्याओं को दर्शाना है। फोर्थ है व्यवहारिकता। सृजनात्मकता मूल्यवान अन्वेषणों को करने तथा पहचानने का प्रबंध है। नेक्स्ट है उत्पाद। तब यह लगेगा कि सृजनात्मकता प्रक्रिया के रूप में कोई भी अनुपम अस्तित्व नहीं है जिसे पहचाना जा सके। हम जिसे पहचान सकते हैं वह है एक उत्पाद तथा यह उस उत्पाद से है कि हम किसी प्रक्रिया के अस्तित्व को ज्ञात कर लेते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। यदि उत्पाद सृजनात्मक है तो इसे नवीन, अनुपम, अपूर्व व अचानक होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पाद तथा प्रक्रिया। सृजनात्मक में दोनों उत्पाद तथा प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट भी आएगा और एक प्रोसेस के तहत आएगा। बिना प्रक्रिया के कोई उत्पाद नहीं होगा तथा बिना उत्पाद के कोई सृजनात्मकता नहीं होगी। नेक्स्ट है शरीर रचना समन्वय। सृजनात्मकता समन्वय की प्रक्रिया का प्रयोग करता है तथा विभिन्न कारकों को किसी नए मेल में समन्वित कर कुछ नया उत्पाद करता है। नेक्स्ट है समन्वय। सृजनात्मकता हमारी निश्चित तथा उपयोगी आवश्यकताओं के अनुसार नए समन्वयों को बनाने की योग्यता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए अध्यापन। टीचिंग फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। हम कैसे टीचिंग करें, कैसे बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो। किसी स्तर तक किसी प्रकार की सृजनात्मकता को उत्पन्न करने के लिए कुछ तरीके हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को क्रिएटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। पहला, पाठ्यक्रम को तथ्यों के आधार पर न बनाकर प्रत्ययों के आधार पर संगठित करना चाहिए। अगर हम किसी प्रत्यय को विद्यार्थी को ठीक से समझा देते हैं और उसे प्रत्यय या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वो बेसिक के साथ साथ उसमें नए विचार, नया विज़न और नए उत्पाद के लिए सोच सकता है और क्रिएटिविटी उसमें डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है
योग निरीक्षण के अंतर्गत अधिक व्यक्तिगत कार्यों की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है, आप सिलेबस से, अपने कॉलेज स्कूल के डिसिप्लिन से बच्चे को बांधे रखें, फिर भी एक प्रशिक्षित निरीक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की अनुमति भी विद्यार्थियों को होना चाहिए, तभी उनकी क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता प्रस्फुटित होगी। नेक्स्ट है छात्रों को उस क्षेत्र में उपलब्ध उचित ज्ञान तथा विशेषज्ञों के संपर्क में लाना चाहिए। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय हैं, उनका उचित ज्ञान हो दें हम बच्चों को, और उनके विशेषज्ञों से उनको मिलवाएं, उनसे संपर्क करवाएं, उनके विचारों से आदान प्रदान कराएं, जिससे कि उनके मन में, उनके दिमाग में नए विचारों का प्रस्फुटन हो, जो कि सृजनात्मकता की ओर उनको ले जा सकती है। नेक्स्ट है, इस सामान्य दर्शन का पालन करना चाहिए कि सत्य को खोजा जाना चाहिए, ना कि उसे खोला जाना चाहिए। सत्य को खोलना टीचर का काम है कि सत्ता किस विषय की, क्या किस तथ्य की क्या है, लेकिन उसको खोजने की जिज्ञासा भी विद्यार्थियों में पैदा करनी चाहिए, जिससे कि वो क्रिएटिविटी की ओर अग्रसर हों। नेक्स्ट है, अध्यापक में विषय पर तथा अध्यापन विधि पर अधिकार का विकास होना चाहिए। टॉरिस ने सृजनात्मकता को प्रोत्साहन करने के लिए निम्न सिद्धांतों को बताया है। पहला, असामान्य प्रश्नों का सम्मान करें। जब पढ़ाते समय विद्यार्थी असामान्य प्रश्न करते हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए कि ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं और इसके पीछे इनका क्या प्रयोजन है। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते ही बच्चों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। सेकंड है, कल्पनाशील व असामान्य विचारों का सम्मान करिए। जो कल्पनाशील और असामान्य विचार हों, उनको दबा नहीं देना चाहिए, बच्चों को चुप नहीं कर देना चाहिए, उन पर विचार करके उन पर डिस्कशन करना चाहिए और अंतिम निर्णय पे पहुंचना चाहिए कि ये ऐसा विचार आने पर इसका प्रतिपादन हम कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये उपयोगी है या नहीं है, जीवन के लिए उपयोगी है कि नहीं, समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, और उनके ज्ञान के लिए उपयोगी है कि नहीं। जब ये गुत्थियां सुलझ जाएंगी तो कोई भी बालक या विद्यार्थी सृजनात्मकता की ओर कदम बढ़ाने लगेगा। नेक्स्ट है, अपने शिष्यों को दिखाओ कि विचारों का मूल्य होता है। जो विचार हो रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आते, वातावरण के प्रभाव से आते हैं, हमारे ज्ञान के प्रभाव से आते हैं, हमारे शिक्षकों के पढ़ाने के ढंग से आते हैं। तो उन जो भी शिष्यों के मन में विचार आ रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन विचारों का भी मूल्य है, उनको भी क्रियान्वित किया जा सकता है कुशल निरीक्षण और कुशल शिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, अध्यापक को अभ्यास के लिए कुछ करने को कहो। हम लोग जो शिक्षक हैं वो एक बार जो सीख लेते हैं, अधिकतर शिक्षक उसी को परंपरा के रूप में आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन हर एक अध्यापक को चाहिए कि अभ्यास के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, तभी वो कुछ नया विद्यार्थी को दे पाएंगे। विद्यार्थी उनकी कक्षा में कुछ नया देखेगा तो उसका भी विजन नयापन लिए हुए होगा और बालक क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता की ओर बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है, मूल्यांकन को कारणों तथा परिणाम से संबंधित करिए। हर एक शिक्षक को चाहिए कि जो मूल्यांकन करे उसके कारण और परिणाम दोनों को संबंधित करके बालकों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि उन्हें अपने कार्य का सही मूल्यांकन मिलेगा और उनमें उस परिणाम के द्वारा वो अपने कार्यों में नयापन लाने के लिए या नवीनता लाने के लिए कुछ कर पाएंगे और ये
चरण होगा सृजनात्मकता की ओर जाने के लिए। यदि अध्यापकों को सृजनात्मकता विकसित करनी है तो उन्हें सृजनात्मक चिंतन पर अधिक जोर देना चाहिए। छात्र की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना चाहिए तथा शिष्य के साथ जो रिलेशन है वो ऐसा रखना चाहिए कि वो हर समस्या, हर प्रश्न का उत्तर पाने के लिए शिक्षक के पास बेझिझक आ सके। लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट क्रिएटिविटी टेस्ट। अब शिक्षकों के सामने ये समस्या आती है कि हम कैसे मेज़र करें कि हमारे विद्यार्थियों में सृजनात्मकता है कि नहीं है, कितनी है, किस क्षेत्र की है, किस विषय की है। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं जिनका उपयोग करके वो ये पता लगा सकते हैं और ऐसे ही टेस्ट वो डेवलप भी कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जिनसे कि वो अपने विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का मापन कर सकें। कुछ फॉरेन टेस्ट हैं और कुछ इंडियन। पहले फॉरेन टेस्ट देखते हैं। पहला, गिलफर्ड एंड मैरीफील्ड टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट। दूसरा है हैरिस टेस्ट ऑफ साइंटिफिक क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है बैरन एंड वेल्स आर्ट स्केल। टॉरेस का टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। इंडियन टेस्ट में जो फेमस हैं और जो उपलब्ध हैं उनमें है चौहान एंड तिवारी क्रिएटिविटी टेस्ट, मजूमदार साइंटिफिक क्रिएटिविटी टेस्ट, बाकर मेहंदी वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। इसके अतिरिक्त और भी टेस्ट हैं। ये कुछ उदाहरण हैं कि जिनके द्वारा या जिनका अध्ययन करके वो क्रिएटिविटी का मापन कर सकते हैं और इनको देख के अन्य क्रिएटिविटी टेस्ट अपनी आवश्यकता अनुसार डेवलप भी कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्याख्यान को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद।